ये केमिस्ट्री का क्वार्टर टेस्ट है, ठीक है। इसमें जो चैप्टर हैं काइनेटिक्स, थर्मोकेम, इलेक्ट्रोकेम, ठीक है। फर्स्ट वन है द रिएक्शन, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव है वेयर डेल्टा एच इज दिस, ठीक है। ये क्या है? इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इट्स आल्सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें ये एक रिएक्शन है। इट्स आल्सो कंबशन भी है ये, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इट्स ऑल ऑफ दी हीट चेंज में आकर ड्यूरिंग, तो हीट फिजिकल चेंज में भी चेंज हो सकती है, केमिकल चेंज में भी हो सकती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, रियल प्रोसेस हैं, ठीक है। और अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इफ इट गिव्स फ्री एनर्जी। अच्छा, गिव्स फ्री एनर्जी जब नेगेटिव होगी तो वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। जब पॉजिटिव होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। जब जीरो होगी तो इट्स एट इक्विलिब्रियम। Total energy of the system and surrounding in constant. This is according to first law of thermodynamic, और first law of thermodynamic को law of conservation of energy भी कहते हैं। Which one is not a state function? Entropy, ये सारे initial final position पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। P S T U H S, ठीक है। प्रेशर ये PTV है, PVT वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, H इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और ये सारे आपके पास स्टेट फंक्शन में आते हैं, तो नन हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम इज ड्यू टू, पोटेंशियल एनर्जी केमिकल बॉन्ड की वजह से भी होती है, वंडरवाल फोर्सेस भी हैं, तो बोलते हैं। इंथैल्पी इज मेजर, इंथैल्पी जो डेल एच है वो हम कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। 9 है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज मेजर फॉर, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके लिए मेजर होती है? तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज मेजर फॉर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए होती है 2 मोल हो, 0.5 मोल हो, ऑल ऑफ दिस। 10 है आपके पास के विच इंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑलवेज नेगेटिव। न्यूट्रलाइजेशन, अगर आपने स्ट्रॉन्ग गैसेस वीक है तो एनर्जी रिलीज होगी। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो ऑलवेज नेगेटिव। तो ऑल ऑफ दिस। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का यूनिट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्क और नीचे मास और टेम्परेचर होते हैं। वर्क क्या होते हैं? जूल, किलोग्राम इनवर्स या ग्राम इनवर्स, और साथ में केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी का चेंज जीरो होता है। अच्छा, 13 है बॉर्न हैबर साइकिल इज यूज टू डिटरमाइन, किसके लिए यूज होता है? लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करने के लिए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हेस लॉ अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब और रिलीज इज सेम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रूट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कीपिंग सेम initial and final position. Who apply law of thermodynamic to enthalpy changes for the first time? किसने अप्लाई की थी? हेज लॉ जो आया है, ठीक है। फिर आपके पास है कि द enthalpy of neutralization of all strong acid and bases has the same value due to, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस है उनकी तो वैल्यू सेम होगी। अगर आप एक कंपोनेंट भी वीक करोगे तो फिर वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या रीजन? बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, एक से स्ट्रॉन्ग से H आता है, दूसरे स्ट्रॉन्ग से OH आता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? मेल्टिंग ऑफ आयरन, इट्स डेल H, डेल गिब्स फ्री एनर्जी, इसकी पॉजिटिव है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। और फिर आपके पास है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट आकर आर मोस्टली हम इसको यानी एक्सोथर्मिक लेते हैं, ठीक है। और विच वन इज स्लो रिएक्शन? कौन सा आपके पास स्लो रिएक्शन है? रस्टिंग ऑफ आयरन, कितने साल लग जाते हैं। केमिकल वेदरिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, टाइम लगता है। सो ऑल ऑफ दीज, ये सारे स्लो प्रोसेस हैं। और फिर आपके पास है कि फॉर एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कब फास्ट होता है? तो आपको पता है पहले पहले रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, तो रेट जो होता है वो इनिशियल स्टेज पे सबसे फास्ट होता है, ठीक है। 21 है रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन डिपेंड ऑन, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन डिपेंड ऑन, तो रिएक्टेंट्स पे भी रेट डिपेंड करता है, ठीक है। काइनेटिक्स रेट इज इक्वल टू K इंटू A और B, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स भी हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी। विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कौन सा मेथड यूज होता है? ग्राफिकल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ये इन सारों से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंस विच इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट, वो प्रोमोटर होते हैं
मेटेलिक कैटलिस्ट आर बैडली इफेक्टेड बाय ऑक्साइड ऑफ, किन के ऑक्साइड यूज होते हैं इनके पास, सल्फर आर्सेनिक, ठीक है। बोथ ए एंड बी। कैटलिस्ट डिक्रीज इंथैल्पी ऑफ, कैटलिस्ट किसकी इंथैल्पी, वो ट्रांजिशन स्टेट को जल्दी बनाता है। रेट इक्वेशन फॉर अ गिवन इज रेट, व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर ऊपर ऐड करो 1 + 1/2 को ऐड करना है आपने, ठीक है। तो इसमें आपके पास फ्रैक्शनल ऑर्डर आएगा। 27 है आपके पास के रेट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि फिर रेट के बराबर है, फिर रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। 28 है कि फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच वन इज करेक्ट, गैसियस पे QP इज इक्वल टू H के बराबर होता है इंथैल्पी, ठीक है। ये करेक्ट है इसके लिए। और जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, बस गैसियस ये दे रहा है ना, गैसियस में ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास है, क्योंकि गैसेस पे प्रेशर फिर इफेक्ट नहीं करता, प्रेशर नहीं होगा तो वो फिर जीरो, वो टर्म जीरो हो जाएगा, ये सिर्फ H बच जाएगा इसके लिए। 29 है आपके पास, इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ अ गैस द वर्क डन इज, वर्क देखो ना सिस्टम पे हो रहा है, केमिस्ट्री है, इट्स पॉजिटिव। नो वर्क इज डन एट, कोई वर्क नहीं होता जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है। हाँ, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपके पास कोई वर्क नहीं होता, सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। 31 है आपके पास के यूनिट फॉर रेस कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो मोल dm³ 1 - 3 क्या आ जाएगा -2, तो मोल की पावर -2, ठीक है। मोल की पावर -2 कहाँ पे मौजूद है, ये बी वाले में मौजूद है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। विच ब्लॉक एलिमेंट हैज गुड कैटलिस्ट, डी ब्लॉक के कैटलिस्ट अच्छे होते हैं क्योंकि इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वो मोल पर dm³ सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। तो अब मोल पर dm³ मोलरिटी है, दैट्स वाई सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन, एक्टिवेशन एनर्जी किस चीज़ पे आपके पास डिपेंड करती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। मीन ट्रांजिशन स्टेट को ये पहले लाएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। ऑल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का नहीं, सारे नहीं, कुछ वापस भी आ सकते हैं, सारे रिएक्टेंट में नहीं, कुछ प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं। सम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट एंड सम इनटू प्रोडक्ट, ये करेक्ट है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल L इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये किसके लिए है, तो इट्स फॉर जीरो ऑर्डर। वाई देख लो, मोल dm³ और सेकंड इनवर्स, इधर 1 - n है, 1 - 0 पुट करो तो ये मोल हो जाएगा, dm³ को लीटर लो, लीटर ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा, तो ये जीरो के लिए ये बनता है, ठीक है। फिर आपके पास है रिएक्शन विद लो एक्टिवेशन एनर्जी आर यूजली, तो जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो रिएक्शन फास्ट होते हैं, उनके ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बनेगा, ठीक है। और एट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू फॉल डाउन टू इट्स हाफ वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू, इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रेट लॉ इज गिवन हैज, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा इसके लिए, 1 - 0.5, 1 - 0.5, 0.5 ही तुम्हें देगा, ठीक है। फिर आपके पास है 41, अच्छा आपको एक रिएक्शन दे रहा है, इफ द रिएक्शन 2A + B * A to B, if the reaction concentration of A is double and B is out, then the rate of reaction will be increased by, देखो A का डबल कर रहा है वो आपके पास बढ़ जाएगा 4 गुना, क्योंकि A के साथ 2 कोफिशिएंट है, इसका स्क्वायर बन जाएगा। और B का डबल B का हाफ कर रहा है तो हो जाएगा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, इंक्रीज बाय 2 टाइम, ठीक है। फिर आपके पास 42 है, विच वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास वो होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज कम हो। H2S में देख लो ये +2 है, ये -2 है। O3 में देख लो ये -6 है, ये +6 है, ये तो बहुत स्ट्रांग है। SO2 -4, ये प्लस, ठीक है। और S2O8, इस पे तो ऑक्सीजन और भी ज़्यादा है, तो आपके पास H2S हो जाएगा, ठीक है। इस पे ये माइनस में मौजूद है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। 43 है आपके पास, मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये देख लें, जब ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होंगे, वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, इनका एसिडिक कैरेक्टर भी स्ट्रांग होगा, इनका कोवेलेंट कैरेक्टर भी हाई होगा, ठीक है। आयोनिक कैरेक्टर फिर कम होगा।
Which type of conduction increases with the decrease in temperature? It's electronic conduction, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक में तो फिर आयंस बनेंगे। ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन विच आर द फॉलोइंग चेंजेस ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व्ड? ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के चेंज होते हैं, ठीक है, गेन लॉस होता है। और ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, गेट ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन नीड, रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग में भी यहाँ पे होती है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज ड्यू टू, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस वजह से होती है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ केटाइन इन आयन, यस आयंस की वजह से भी होती है। 49 है इंस्पेक्शन मेथड इज यूज्ड इन बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय, तो ये मेथड के भी बुक में मेंशन है, ठीक है। इट्स ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इज डिटरमाइंड बाय डिपिंग इट इन, तो किस में डिप करते हैं इसको? सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओन आयंस, ठीक है, एसिडिक बेसिक नहीं। और 51 है आपके पास, उसमें कह रहा है कि इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द स्टैंडर्ड प्रेशर 180 m होता है आपके पास, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन भी होता है, तो अगर टेम्परेचर पूछ ले। फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन, वाटर में भी हाइड्रोजन आयन है, तो ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है। (53) है व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एग्जांपल जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, देन क्या होगा? तो देखो, जब जिंक रॉड डिप्ड होगा इट सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो आपको पता है लॉस भी होगा, गेन भी होगा, मींस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सॉल्ट ब्रिज हम यूज करते हैं फिर, ठीक है, बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कार्बन इन कंपाउंड एल्यूमिनियम HCO3 2, तो किसका ये पूछ रहे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? ये कार्बन का पूछ रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन का आपके पास हो जाएगा +1, CO3 पे होता है आपके पास ना -2, कार्बाइड है ना -2, एल्यूमिनियम आपके पास क्या है 3 है, एल्यूमिनियम AlCO3 के साथ होता है, तो ये 3 इधर आ जाएगा और उस तरफ आ जाएगा 1x, HCO3 2, एक मिनट इसको मैं कर लूँ। CO3 है ना आपके पास, CO3 पे अपना भी H2CO3 होता है, CO3 पे भी अपना भी होता है -2 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम इस साइड पे 3 और CO3 पे भी -2 होता है। इसने तो कार्बन का मांगा है, अनकार्बोनेट्स कंपाउंड, तो कार्बन के पास आपके पास क्या आ जाए? एक मिनट इसको मैं आपके लिए कर दूँ ना, ये आपको दे रहा है ना, कार्बन 1 है 1x, एल्यूमिनियम का है 3 और कार्बाइड पे होता है -2। अच्छा इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन एक एलिमेंट है और इसका चार्ज तो हमें पता नहीं है, ठीक है, 1 × x। हाइड्रोजन, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोजन है आई थिंक है, H तो +1 है, ठीक है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम होता है 3 और CO3 पे जो अपना होता है -2, ठीक है, CO3 -2 है ना, नहीं CO3 पे कार्बन का हमने मालूम करना है, हम रॉन्ग पुट कर रहे हैं ना, क्योंकि कार्बन हमने मालूम करना है। CO3 पे ओवरऑल होता है -2, तो इस तरफ आपके पास आ जाएगा -2, इस तरफ CO3 है वो क्या है 1x, और प्लस ऑक्सीजन पे होता है -2, 3 ऑक्सीजन है तो -6 उस तरफ जाएगा +6, ठीक है, +6 -2 आपके पास क्या आ जाएगा +4, इस तरह करना है, ठीक है। ये थिंक AlHCO3, ये यहाँ पे कार्बन का मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कार्बन का यहाँ से मालूम हो सकता है, तो वो आप पुट ही ना करो, AlHCO3 × 2, ठीक है। तो CO3 पे अपना होता है -2
और 2 है तो 2 को भी ना करो, क्योंकि देखो ना कार्बन 2 है, फिर O3 को भी तुम्हें 2 लेने, फिर वही हिसाब बराबर आएगा, दोनों सेम है। CO3 सिर्फ ले लो, इन पे होता है -2 उस तरफ चला जाएगा आपके पास, ठीक है। और अगर आप देखो ना इस तरह भी आप ले सकते हो, इसको पूरा कंपाउंड लिख लो H2CO3 -6, ये +2 इधर कार्बन पे +4 आ रहा है, तो ये इसी कर्व इसी में पूछ रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई +4, इसलिए ये करेक्ट है। और फिर आपके पास 55 है, 55 में कह रहा है आपको कि विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिस पे पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिस पे जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो N पे क्या है, यहाँ पे -3 है, और दूसरे पे NO3 माइनस, ठीक है। तो इसमें -3 है, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, तो दैट्स वाई ये करेक्ट है। विच नोबल गैस इज द मोस्ट रिएक्टिव, जिसकी साइज जितनी बड़ी होगी, तो दैट्स वाई आपके पास क्या हो जाएगा, जीनान करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। साइज बड़ी, लंदन फोर्स से ज़्यादा, रिएक्शन भी ज़्यादा करेगा। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म हो।